मौर्य, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार केशव प्रसाद मौर्य जी, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कवायद चल रही है किसी न किसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे मुद्दों को किसी न किसी तरह से सॉल्व करने की, एकदम जिसको कहते हैं ना कि एग्जाम से पहले की जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स, वो आजकल बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। कभी जाटों के साथ मीटिंग, कभी जयंत चौधरी को न्योता, तमाम चीजें करने के बाद भी जयंत चौधरी आपके खेमे में आ नहीं रहे हैं। कह रहे हैं चवन्नी थोड़ी हूं कि पलट जाऊंगा 1 मिनट में। इससे बीजेपी को नुकसान होगा केशव प्रसाद मौर्य? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2014 से जो हमें समर्थन प्राप्त हुआ है, 2017 के विधानसभा में जो समर्थन प्राप्त हुआ, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जिसमें सपा बसपा और लोकदलीय तीनों एक साथ थे, उस समर्थन के बाद जो हमें ऐतिहासिक सफलता उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है, हम 64 सीट 51% वोट के साथ जीत करके आए थे। तो मेरा ये मानना है कि हमारी स्थिति 2017 की जो थी उससे अच्छी हुई है, क्योंकि हमने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, जहां सबसे बड़ा मुद्दा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का था, कानून व्यवस्था में सुधार करना, अपराधियों पे नकेल लगाना, जिनके कारण यूपी के लोगों को यूपी से पलायन करना पड़ता था, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना, और यह सब हमारी सरकार ने किया है और इसके कारण से लोग खुशहाली महसूस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के भी 24 करोड़ लोग ही नहीं, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो एक एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा कवच मानता है कि भाजपा है तो सुरक्षा है, और भाजपा नहीं है तो सुरक्षा के लिए खतरा है। गुंडा राज की वापसी है, दंगा राज की वापसी है, पलायन करवाने वालों की वापसी है। पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पलायन तो बीजेपी का हो जाएगा उत्तर प्रदेश से इस चुनाव के बाद। ये अखिलेश यादव जी का कहना है कि बीजेपी का पलायन हो जाए। ये देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को 2014 से जनता बोलने लायक नहीं छोड़ा है, लेकिन वो बार बार बोलते हैं। 2014 में श्री अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उनके शासनकाल में जो अराजकता थी, उसके विरोध जो जनता का गुस्सा था, हमें जनता का आशीर्वाद मिला। हमारे 73 सांसद जीत करके यूपी से गए थे। 2017 में वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े और उनको 47 सीटों में यूपी की जनता ने समेट देने का काम किया। 2019 में एक तरह से कहिए यूपी का सबसे बड़ा गठबंधन भाजपा को रोकने के लिए वो लेकर के आए, लेकिन वह गठबंधन भी फेल हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी जो कहते हैं उनके कहने में कोई दम नहीं है, कोई जनता को भरोसा नहीं है। लोग कहते हैं कि भाजपा है तो भरोसा है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, योगी जी हैं तो मुमकिन है। तो लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है तो फिर जाटों की मीटिंग परसों क्यों, फिर जयंत चौधरी को इनविटेशन न्योता क्यों दिया था? और जयंत चौधरी ने तो पलट कर कह दिया कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं कि उलट जाऊंगा पलट जाऊंगा 1 ही मिनट में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ना कोई निमंत्रण दिया था और ना कोई ऐसी आवश्यकता है। ये अभी 2019 में जो व्यक्ति, जो पार्टी सपा के साथ बसपा के साथ मिलकर गठबंधन करके हार चुकी है, उनके बारे में मुझे लगता है हमें बात करने की आवश्यकता नहीं। जब भी चुनाव होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, चाहे वह जाट समाज के हों, चाहे हमारे गुज्जर समाज के हों, चाहे वह अन्य समाज से जुड़े हुए प्रतिष्ठित लोग हैं, की वोटर हैं, जिनके एक बार बोल देने मात्र से पश्चिम के लोग एक साथ चल पड़ते हैं। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी हर बार उनके साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, और हर बार हमें पूरा सबका आशीर्वाद मिलता है। इस बार भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं, जिस दिन 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, आप विश्वास रखिएगा, जिसे ये नई सपा कहते हैं, जनता जानती कि नई नहीं वही सपा है जिससे जनता पहले ही खपा थी। और 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो आप विश्वास रखिएगा श्री अखिलेश यादव जी सैफई जाने की तैयारी कर रहे होंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने एक ट्वीट भी किया था
कुछ हफ्तों पहले आपने ट्वीट किया था कि अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, अब मथुरा की बारी है। इस वक्त चुनाव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मथुरा से ही शुरुआत की है वोटों के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की। तो ये मथुरा जरूरी है या लॉ एंड ऑर्डर, कानून का जो राज रहा है वो जरूरी है? दोनों के बीच में बीजेपी किसको चुनेगी? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा जरूरी है, कानून व्यवस्था जरूरी है जो हमने देने का काम किया है। फिर उनका विकास जरूरी है, जो विकास हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 5 साल के अंदर किया है, ये सपा बसपा के लोग मिलकर के 15 साल में उसका चौथाई भी नहीं किए। इसलिए जनता इन्हें नकार चुकी है। जहां तक आप जब अयोध्या की बात करें, चाहे काशी की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी स्थान है वहां जाना भी चाहिए। हम गए भी हैं और जाएंगे भी। हम इस विषय को लेकर के कोई बचते और छिपते नहीं। हम अयोध्या जी का विकास कर रहे हैं, काशी नगरी का विकास कर रहे हैं, तो मथुरा वृंदावन का भी विकास करेंगे। जिनको इससे नाराजगी होती है उसकी हमें चिंता नहीं। हमारा लक्ष्य विकास करना है और हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले, उत्तर प्रदेश के समस्त 24 करोड़ के लगभग लोग, वह सब हमारी जिम्मेदारी है और उन्हीं के लिए हम काम करते हैं, उन्हीं का हम विकास करते हैं। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, इसी भरोसे हमने काम किया है। इसलिए मैं नारा लगाता हूं कि 100% वोटों में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबके लिए बिना भेदभाव के काम किया है। जी, मैं पूछना चाहती हूं, 3 मंत्री, ओबीसी मंत्री, बड़े नेता आपको छोड़कर चले गए जी। तो पूर्वांचल की तरफ भी कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं बीजेपी के लिए, सारे विपक्ष का ये कहना है। इसी वजह से क्या योगी जी अयोध्या छोड़कर गोरखपुर वापस लौटे हैं? देखिए, ना छोड़ करके कोई वापस जाता है ना कोई आता है। हमारी पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी का एक नेतृत्व है, एक सिस्टम है और उस सिस्टम से जिसको जहां से प्रत्याशी बनाना होता है वहां से बनाया जाता है, वहां से लड़ाया जाता है, वहां से हम लोग लड़ रहे हैं। 2014 में जिनके बारे में भी आप संकेत पूर्ण ढंग से कह रहे हैं, मैं उनकी चर्चा भी करना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन आप चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। 2014 में इनमें से कोई हमारे साथ नहीं था, तब हमारे 73 सांसद जीते थे। तो इसलिए किसी के जाने आने से भाजपा की सेहत पर नहीं फर्क पड़ता है। हमारा संगठन बूथ स्तर तक नहीं, पन्ने पन्ने जो मतदाता सूची के पन्ने हैं वह पन्ने तक हमारा संगठन खड़ा है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाइए भूल, इस भाव से हमारे कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करते हैं। हम एक मिशन लेकर के, विजन लेकर के, और गरीब कल्याण, किसान कल्याण, मजदूर कल्याण, माता बहन का सम्मान, नौजवानों को रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त विकास, ये हमारी प्राथमिकताओं में से रहा है और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमने काम किया। इसी के कारण हमारा जनसमर्थन बढ़ा है। श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। भाजपा हर घर जा रही है, हर द्वार जा रही है, हाथ जोड़ करके लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी वोट मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? वो क्या समझते हैं? उनको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास तो नहीं, उन्होंने तो कहा है, उन्होंने तो कहा है गन्ना का भुगतान होगा। उन्होंने कह दिया है कि बिजली फ्री में मिलेगी। बहुत सारी अनाउंसमेंट कर दी है और कह रहे हैं 15 दिन चुनाव के बाद जब वो सत्ता में आएंगे तो ये सब काम कर डालेंगे। 2017 में जब हम लोग सरकार में आए थे तो 12,000 करोड़ रुपया मेरे किसानों का गन्ना मूल्य बकाया था। उसे तो हमने उनको भुगतान करवाया ही। 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों का हमारी सरकार में हुआ है। जो फसल की जो खरीद है, हमारे फसलों की उपज जो किसानों को खरीदी जाती है, जितनी इनके समय खरीद होती थी वो अभी कागजों में होती थी, उससे दुगना हमने खरीद किया है। हमने एमएसपी 1.5 गुना बढ़ा देने का काम किया है। हमारी सरकार में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। इनकी सरकार के समय में ये कह रहे बिजली फ्री। जब श्री अखिलेश यादव जी थे, आप यूपी के लोगों से पूछिए तो वह बिजली की तारों में
अपने भीगे हुए कपड़े सुखाते थे, क्योंकि उनको मालूम था बिजली आनी ही नहीं, आई ही नहीं। जो बिजली नहीं दे सका वो फ्री में बिजली देने की बात करता है। हम तो बिजली के जो दाम थे उसको आधे कर देने का काम किया है। ये श्री अखिलेश यादव जी की बातों पर उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है। ये झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। ये बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। इन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे। इनको लगा था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता शायद उनको प्राप्त हो सकती है, लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए जितना काम किया है, जितना उत्तर प्रदेश का विकास किया है, जितना कानून व्यवस्था में सुधार किया है, जितना अपराधियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई किया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर निवेश हमारे प्रदेश के अंदर आया है, उस निवेश के कारण रोजगार का सृजन हो रहा है। तो अगर ये सारे काम हुए हैं तो बीजेपी पर उन्होंने आरोप क्यों लगाया कि आप उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाने नहीं देते? आज उन्होंने ये भी आरोप लगाया है और उन्होंने अपनी फोटो भी ट्वीट की है कि वो एयर स्ट्रिप पर खड़े हैं, उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये आरोप लगाना पड़ रहा है अखिलेश यादव को। तो कौन घबराया है, कौन बौखलाया है? देखिए, उनके चुनाव प्रचार का प्लान फेल हो गया है, उनका प्लान भी फेल हो गया है। तो उनका चुनाव प्रचार का दायित्व तो भाजपा नहीं संभालेगी। अगर उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा है तो भाजपा नहीं उड़ाएगी। हमारा जो हेलीकॉप्टर होगा हम उनको नहीं उपलब्ध करा देंगे। अगर उनके हेलीकॉप्टर में कोई खराबी रही है या उन्होंने जिस कंपनी से उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया होगा, ये उस कंपनी का और उनका विषय है। इसमें सरकार बीच में नहीं आ गई। ये तो बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है, जैसे चिढ़े हुए हैं, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। जनता के बीच में जाकर के हाथ जोड़ना, प्रचार करना, प्रसार करना, वोट मांगना, वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ गए? हमारे सभी राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता, हमारे क्षेत्र के नेता, जिले के नेता घर घर जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आचार संहिता का पालन करते हुए कर रहे हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक ट्वीट कर दिया, आप लोगों ने उसको दिखा दिया, लेकिन वह ट्वीट झूठ है। हमें नहीं उनकी कोई प्लेन रोकने की जरूरत है। वो उनका प्लेन ना उनका प्लान सब रुक गया है। ना उनके पास प्रचार का प्लान है, ना उनके पास प्लेन का प्लान है, ना उनके पास जनता के पास जाकर के वोट मांगने का समय है, ना उनके पास कोई योजना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में फर्क साफ है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता के आशीर्वाद से सफलता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें जनता नकार चुकी है। चलिए, आपको जाने से पहले बस एक सवाल पूछूंगी केशव प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि चुनाव होता है नंबरों का खेल। पिछली बार 312, इस बार कितने? जी देखिए, मैंने आपको अभी नारा दिया था ना, 100 में 60 हमारा है। तो जो आंकड़ा हमारा 2017 में 312 भाजपा के थे और 13 हमारे सहयोगी दलों के थे। तो जो आंकड़ा हमारा 2017 का था, हमें पूरा विश्वास है हम उस आंकड़े तक फिर पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनाएंगे। क्योंकि आज चाहे अगड़ा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, कोई भी यह सब भाजपा के साथ है, ये सब मोदी जी के साथ है, ये सब योगी जी के साथ है। इतनी ज्यादा बढ़त आपको इस बार नहीं दे रहा। मेजॉरिटी है लेकिन इतनी बढ़त नहीं दे रहा। कुछ ना कुछ कम होंगी सीटें, ये हर ओपिनियन पोल बता रहा है। देखिए, मैं ओपिनियन पोल, हम ओपिनियन पोल के लिए काम करने वाले किसी भी एजेंसी के परिश्रम करने वाले उन साथियों पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है 2014 में हमें कितनी सीटें यूपी में दे रहे थे लोग लोकसभा में, 2017 की विधानसभा में कौन हमें कितनी सीटें दे रहा था, 2019 के लोकसभा में हमें कौन कितनी सीटें दे रहा था। लेकिन जो हमारा इंटरनल सर्वे था, जो हमारी संगठनात्मक योजना रचना थी और जो हमारे डबल इंजन की सरकार के माध्यम से काम हुए हैं, उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि जो सर्वे हैं वो हमें कम नंबर दे रहे हैं। लेकिन हम जब 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी तो आप देखेंगे कि 2017 का परिणाम 2022 में भी जनता ने दोहरा दिया है। भाजपा का कमल खिला दिया है, सुरक्षा का कमल खिला दिया है, विकास का कमल खिला दिया है, रोजगार का कमल खिला दिया है। और यह कमल खिलने मात्र से खुशहाली आ रही है और वो खुशहाली का आनंद प्रदेश के 24 करोड़ लोग ले रहे हैं। जी धन्यवाद।
चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। असली क्रिकेट मैच 10 फरवरी से शुरू होगा, तब तक नेट प्रैक्टिस आप भी करिए, बाकी राजनीतिक दल भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।